Hello everyone, welcome to my new vlog. It's Deepika Record. So I hope you like this journey. एंड कल के व्लॉग में हमने देखा था कि हरसिद्धि माता मंदिर की आरती, और आज हम देखेंगे कॉरिडोर का लाइट शो आगे के व्लॉग में। और यहाँ कॉरिडोर से होते हुए हम पूरा कॉरिडोर बहुत ही सुंदर था, जिसमें कल के व्लॉग में मैंने आपको पूरा दिखा। जिसने नहीं दिया वो कल देखा है वो कल का व्लॉग देख लीजिए। और हम लाइट शो देखने के लिए जा रहे हैं, देखिएगा आगे के व्लॉग। जब ऋषि अत्रि ने उज्जैन में 3000 वर्षों की कठोर तपस्या पूरी की और अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से 2 महान प्रकाश धाराएं निकल रही थी। पहली धारा आकाश की ओर गई और कहा जाता है कि वो चंद्रमा में परिवर्तित हो गई। और दूसरी प्रकाश धारा पृथ्वी की ओर गई और उसने मेरा रूप धारण कर लिया। और उस प्राचीन काल से बहती आ रही हूं मैं, इतिहास, आध्यात्मिकता, दिव्यता की कहानियां अपने साथ लेकर। कहानियां महाकाल की, जो विश्व का आदि और अंत है, जीवन का आरंभ और समापन जिनकी इच्छा से होता है, जो इस विश्व की निस्तब्धता और ध्वनि दोनों है। संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार कि वे काल और अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर सकती है। और आज मैं आपको इन कथाओं का केवल एक संक्षिप्त अंश प्रस्तुत करूंगी, केवल कुछ चुनिंदा मोती। समस्त सृष्टि महाकाल की अद्वितीय चेतना का संचार है, परंतु जिसके हृदय में स्वयं महाकाल की दिव्य चेतना प्रवाहित होती है, वही है मेरे तट पर स्थित उज्जैनी। स्कंद पुराण में अवंती खंड के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन सप्त सागर के अस्तित्व के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक है रुद्र सागर। वही रुद्र सागर जहां आज आप सब विराज। पंचमुख थे और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र प्रकाशित हो रहे थे। उनके भाल पर चंद्रमा का मुकुट था और मस्तक पर जटा। उनका कंठ नीला था और उनकी 10 भुजाएं थी। उनके अंग समस्त आभूषणों से सजे थे। उनके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड था। महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आप मेरी आज्ञा से सृष्टि की रचना करें, और सुरश्रेष्ठ विष्णु जी, आप चर अचर जगत का पालन करें। मैं ही सृष्टि का पालन करने वाला और मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूँ। उसी क्षण पूजा किए जा रहे पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर भयंकर विस्फोट के साथ एक गर्त हो गया और उस गर्त से घोर गर्जना कर प्रकट हुए महाकाल।
पुरुषों के लिए आश्रयदाता हूँ और तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल हूँ। ये शिव का वो रूप था जो काल के परे था, जो संहार करता भी था और सृजन करता भी। महाकाल के प्रकोप से दूषण का नाश हुआ और उज्जैन में एक बार फिर से शांति स्थापित हो गई। उज्जैनी के लोगों की आस्था से प्रसन्न भगवान महाकाल ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उज्जैन के निवासियों ने भगवान महाकाल को उनके भक्तों की रक्षा करने के लिए इस अद्भुत घटना के साक्षी बने समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि। उज्जैन का वातावरण दिव्य ध्वनियों और मंत्रों से गूंज उठा। ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल बन गया। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। भगवान का श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि महाकाल की तरह भस्म अविनाशी और अपरिवर्तनीय होता है। इस आरती की शक्ति और महिमा ऐसी है कि भक्तों के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, उज्जैन वो नगरी है जहां मानव शरीर पूरे ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ मानव शरीर में है वही ब्रह्मांड में भी विद्यमान है। राधे राधे गोविंद राधे राधे। रात के 12 बजे हम सब लोग उठ के नहा के रेडी हो रहे हैं महाकाल जी के दर्शन के लिए जाने, क्योंकि वहाँ बहुत लंबी लाइंस जो है वो लग जाती है। रात के 12 बजे ही लग जाती है। हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, तो कल के व्लॉग में आपको महाकाल जी के दर्शन कराऊंगी। तब तक बनी रहिए व्लॉग पे। लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।